इनकी सरकार भारत में 12 साल के हो गए, 10 साल इनका पूरा होने वाला है। प्राथमिक से लेकर के प्राइमरी विद्यालय बहुत से बंद हो गए हैं। इनकी विचारधारा शिक्षा की दुश्मन रही है। शिक्षा गरीब आदमी से दूर होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में का मशाल जलाया था और गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों से बात करने के लिए भी गए थे, उनके नाम से हमारे नेता और गरीबों के मसीहा आजम खां साहब ने एक शानदार विश्वविद्यालय बनाया उस तराई अंचल में, जिसमें रिक्शा चलाने वाला, पत्थर फोड़ने वाला, मजदूर, गरीब, चाहे जिस वर्ग का हो, उस विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुका है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। किसी का 3rd ईयर है, किसी का 2nd ईयर है। इसी बीच में जो योगी जी और मोदी जी की कितनी डिग्री है किसी को नहीं मालूम, लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि योगी की ऐसी एक सरकार है जो विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर रही है। जिस विश्वविद्यालय जिसके दरवाजे खिड़की इसलिए खुले रहते हैं कि इसमें ज्ञान का भंडार आए और उस ज्ञान को हमारे बच्चे लेकर के पूरे दुनिया में उस ज्ञान को भंडार को फैलाएं, लेकिन योगी जी उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि उस ध्वस्तीकरण को संज्ञान में ले। राज्यपाल महोदया, जो खुद पूरे प्रदेश के यूनिवर्सिटियों की कुलपति हैं और खुद एक महिला है जिसमें महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उस आदेश को निरस्त करें और विश्वविद्यालय में जो मान्यता संबंधित अड़चने हैं उसको दूर करें और उस विश्वविद्यालय को बचाने का प्रयास करें। राज्यपाल महोदया, तो वो अवैध को वैध कैसे बना दें, आप ये बताइए। नहीं, एक बात, जैसे उन्होंने ये बताया है कि जिला पंचायत द्वारा नक्शा नहीं पास है। हम लोग जिला पंचायत के सदस्य रहे 2000 से लेके 2010 तक, 2017 के बाद 15 से लेके 20 तक भी रहे सदस्य। 2017 के बाद हम लोगों के जिला पंचायत में ये चिट्ठी आई थी प्रमुख सचिव पंचायती राज का कि यदि देहात में कोई मकान बनता है तो उसका अनुमति लिया जाए। ये 2017 के बाद आया था, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय 2006 में निर्मित हुआ है, 2006 में निर्मित हुआ है और 2017 में सभी जिला पंचायतों में चिट्ठी आई थी, जिसको हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया था बोर्ड बैठक में कि गांव में किसी का घर बनेगा या कोई बिल्डिंग बनेगी, अगर कोई उस पर टैक्स लागू होगा या नक्शा पास होगा तो उसमें जो है बड़ी दिक्कत आएगी, पब्लिक वाले बड़ा नाराज होंगे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ आज भी 20% भी कहीं पर नहीं लागू है। पूरे प्रदेश में इस बात का चैलेंज है। हमारे जनपद में बताइए, जहाँ भी घर बनना है या कोई चीज, कौन हमारे जिला पंचायत का जा रहा है? वो तो शिक्षा का क्षेत्र, कोई निजी शिक्षा का क्षेत्र है, कोई निजी क्षेत्र नहीं रहा सवाल। वो टेक्निकल मामला दिखाया गया है तो कि जिला पंचायत से परमिशन नहीं लिया गया, तो जब जिला पंचायत था ही नहीं 2006 में तो परमिशन किस बात का? उस वक्त जो प्राधिकरण का दिखाया गया तो प्राधिकरण भी अब जाकर के हुआ है। हाँ, तो अब उसमें परमिशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आज अगर झूठ बात करके प्रशासन इस तरीके से बात करता है तो गलत बात है भाई। आप इसमें हमारी भी मांग है, सब लोगों का मांग है, हमारे पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाया जाए। उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको दूर किया जाए, अपने अधीन ले ले और उसको अपना चलवाए, गवर्नमेंट अपना चलवाए, लेकिन उसको ध्वस्तीकरण ना किया जाए। यही जैसे माननीय मुख्यमंत्री, आपने सवाल किया पत्रकार महोदय कि अवैध को वैध कैसे किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कई केसेस उनके ऊपर थे, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया, तो क्या इसको वैध को अवैध नहीं किया? तो क्या ये मांग जो है नहीं मानी जा सकती है? इसको वैध नहीं किया जा सकता है? तो आजम खां के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सब फर्जी है। क्या वो बकरी चोर हैं, किताब चोर हैं, भैंस चोर हैं, गाय चोर हैं? ये सब जो है, ये सब जो इस भावना से लगाया गया। एक भी केस नहीं उनके ऊपर जो है। क्या वो बकरी चोरी काम करते हैं? 1 अरबोपति आदमी बकरी चोरी, किताब चोरी करेगा? तो इतने सालों उन्होंने मुर्गी चोरी, बकरी चोरी का जेल काटा। बिल्कुल सरासर ये अन्याय है, सरासर उनके ऊपर अन्याय हुआ।
आप सारे लोग जानते हैं, आप लोग जान के कोई बात नहीं बताते हैं, चोरी वालों को क्योंकि आप सारे मीडिया भी जो है सरकार की बात को मानते हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है।